Namaste, Jai Hind. You're watching ANI podcast with Smita Prakash. In less than a year, India goes to polls. Prime Minister Narendra Modi has already announced that he intends to come back for the third term. He didn't say if I win an election, he said I'm coming back in the third term. He looks pretty unfazed by the opposition's moves to bring about a no-confidence motion against his government. The BJP also looks unfazed by the opposition's unity moves. However, INDIA, the new composition of the United Opposition, says that the BJP got terrified of the challenge and in a hurry got the NDA together, breathing a new life into a coalition which had been ignored for years. So who leads this INDIA? The largest unit is the Congress Party. So to explain what this means, we have in our podcast Adhir Ranjan Chaudhary, leader of the Congress Party in the Lok Sabha, the lower house of the Indian Parliament. He's robust in his attacks on the treasury benches. Though he's not very proficient in Hindi and makes a few mistakes which has landed him in a soup, Adhir Ranjan muscles his way forward. So to explain more about this, we have in our studio Adhir Ranjan Chaudhary. Joining me in this podcast with Adhir Ranjan Chaudhary is my colleague Siddharth Sharma. Adhir Ranjan ji, thank you very much our podcast में आए. I would like to begin with ये जो alliance start किया है INDIA इंडिया, ये नाम तो खूब है. किसने ये नाम सजेस्ट किया था, कैसे हुआ? थोड़ा मिस्ट्री है इसके बारे में. सब लोग अलग अलग बोल रहे हैं कि किसने नाम सजेस्ट किया. मुझे तो नहीं पता कि किसने नाम सजेस्ट किया, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये राहुल जी पहले नारा लगाए थे जब कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा किए थे. तो उन्होंने ही कहा था कि इंडिया जीतेगा. ये उन्हीं का नारा थे. ये मेरा जानकारी के मुताबिक यही लगता है. बाकी बेंगलुरु में क्या हुआ ना हुआ उसमें मुझे कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं उस समय वहाँ तो नहीं थे. और हमारे पार्टी की सारे आला कमान, सारे बड़े बड़े नेता वहाँ मौजूद थे. मैं तो सदन के अंदर की अगर कोई बात रहे तो मैं कह सकते, लेकिन बाहर कहीं पटना में क्या हो रहे हैं, बेंगलुरु में क्या हो रहे हैं, इस विषय पे मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि तो उस स्तर की मैं नेता नहीं हूँ. हाँ, जब अलायंस जब बन गया था तो आप सीनियर लीडर हैं, आपसे कंसल्ट तो किया होगा. कोई जरूरत नहीं. हाँ, मैं मेरा नेतृत्व है मैडम सोनिया गांधी, राहुल जी है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी है, काफ़ी है. पर इतना बड़ा डिसीजन है अलायंस फॉर्म करने का, तो ग्राउंड लेवल पर कैसे होगा ये, मतलब सीट शेयरिंग वगैरह? हाँ, कोई मिक्स्ड रिएक्शन तो है. कहीं कहीं कोई प्रदेश में असुविधा तो है. ज़्यादातर जगह में चाहते हैं कि सब मिल के लड़े. सब मिल के लड़ते हैं. तो होगा पहले भी देश में हुआ था. कांग्रेस पार्टी की यूपीए बनाने की भी तजुर्बा है. तो स्वाभाविक रूप से अलायंस कोई हमारे लिए कोई एलियन चीज तो नहीं है. पर यूपीए जब बना था वो पोस्ट इलेक्शन बना था. पोस्ट इलेक्शन बना. अभी प्री इलेक्शन हो भी सकता. प्री इलेक्शन में ये चलता है चर्चा. कोई तो अभी नतीजा नहीं निकले कि कैसे होगा, कैसे ये कौन सा सूरत में आई है. तो अभी तो बाकी है, चर्चा है जारी. तो जब बंगाल में होगा अलायंस, बंगाल में क्या ग्राउंड लेवल पर आप कंसल्टेशन में तो होंगे, सीट शेयरिंग कैसे होगा? पता नहीं, जब होगा तो बताएंगे. अभी समय नहीं आए हैं. सीट शेयरिंग कैसे होगा या नहीं, जब होगा तो मैं बता दूंगा. अभी इस समय में मेरे पास ये बोलने का कोई. जब ये अलायंस बना था तो आप बंगाल में थे पंचायत इलेक्शंस के लिए, और उसके बाद का पंचायत इलेक्शन के दौरान आपके लोगों पर हिंसा हुआ था. हुई. तो जब ये अलायंस बनेगा और आप ममता दीदी के साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे होंगे, ऐसा अभी तो तय नहीं हुआ कि किस दीदी के साथ और दादा के साथ एक साथ जाएंगे. बाकी जब नहीं हुआ तो उस अंदाज मतलब इस तरीके की बात मैं कह नहीं सकती इस समय, क्योंकि जब होगा तो बताऊंगा. अभी कुछ नहीं हुआ तो नहीं हुआ. पर बंगाल में हिंसा जरूर हुई तो मैं बता दिया. पर उस वक्त जब पहले अभी समस्या ये कि देश आगे या प्रदेश आगे ये देखना हमें. हम जब दिल्ली आते हैं तो देश के बारे में सोचते हैं. यहाँ देश के बारे में कोई आपको बात रहे तो बताइए. कोई व्याख्या, आप मुझे कोई जानकारी रहे, मुझसे कोई आपका सवाल रहे तो पूछिए. पर जब प्रदेश की समस्या होता है तो अलग बात है. वो अलग प्लेटफॉर्म में अलग किसी मतलब अलग तरीके से उसको बयान हम करेंगे. क्योंकि यहाँ तो ज़्यादातर दिल्ली में हम आते हैं पार्लियामेंट करने के लिए, सदन चलाने के लिए, सदन में अपना
बात रखने के लिए और देश की समस्या को यहाँ उठाने के लिए मैं आते हैं। लेकिन बंगाल में हिंसा हुई तो मैं सब जानते हैं, मैं क्यों नहीं, सब जानते हैं बंगाल में हिंसा हुई, अभी भी हिंसा है बंगाल में, ऐसा नहीं। तो इस विषय पे मैं जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत होता है मैं ये मुद्दा उठाते हैं, जिक्र करते हैं। पर इसके लिए क्या सोल्यूशन है? जो इलेक्टोरल वायलेंस होता है, इलेक्टोरल वायलेंस बंगाल में है, हिंदुस्तान में बहुत सारी जगह है। पर इलेक्टोरल वायलेंस सिर्फ बंगाल में ही नहीं, हर एक किस्म के वायलेंस होते हैं। बंगाल में इलेक्टोरल वायलेंस है, दूसरे राज्यों में दूसरे किस्म के वायलेंस है जी। वायलेंस के हर एक किस्म के प्रकार होते हैं, सिर्फ एक किस्म के ही वायलेंस नहीं होते, अलग अलग प्रकार के वायलेंस होते हैं अलग अलग प्रदेश में। यूपी में एक किस्म के वायलेंस होते हैं, मध्य प्रदेश में एक किस्म के वायलेंस होते हैं, दलितों पे पेशाब किया जाता है मध्य प्रदेश की, वो भी एक वायलेंस है। उत्तर प्रदेश में वायलेंस होते हैं कि कोर्ट से किसी को लाया जाता और हॉस्पिटल के दरवाजे में मरवा जाता, ये भी एक किस्म के वायलेंस होते हैं। तो तरह तरह की वायलेंस की हर एक किस्म के प्रकार होते हैं। इलेक्टोरल वायलेंस, कभी पॉलिटिकल वायलेंस, कभी कम्युनल वायलेंस, कभी रेशियल मतलब कास्टियल वायलेंस, बहुत किस्म के वायलेंस होते हैं। पंचायत इलेक्शंस में जो जब वायलेंस हुआ था, इसके बाद क्या कोई पार्टीज एक साथ मिलकर कोई समझौता या कोई अंडरस्टैंडिंग हुआ है कि अगले इलेक्शन में ऐसे नहीं, ऐसा नहीं हुई। हमारे साथ कोई चर्चा नहीं हुई, बात नहीं। ऊपर जो हुआ दिल्ली पटना में कुछ हुआ, मुझे पता नहीं है इस बारे में। तो जिस बारे में पता नहीं, जिस बारे में मैं खुद अंधेरे में हूँ, कैसे बयान कर सकते हैं। इंडिया अलायंस जब हुआ था, देखिए बंगाल के अलावा तो देश में बहुत सारे राज्य है ना। अब क्यों बंगाल में फोकस कर रहे हैं इतना? क्योंकि आप बंगाल के हैं तो। मैं बंगाल के नहीं, मैं देश की हूँ। मैं ये सदन के आते हैं, मैं कांग्रेस पार्टी की। आप इलेक्टेड तो बंगाल से हैं ना? ठीक है, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से सदन को रिप्रेजेंट करता हूँ, जहाँ आम जनता के नुमाइंदे हैं। अगर आपको सारे फोकस अगर बंगाल में रहे तो अलग बात है। मैं सारे एनडीए की बात कर रहे हैं, एनडीए कह रहा था कि जब ये कोलिशन बना है तो इट इज़ अ रिएक्शन ऑफ फियर। जब इंडिया के नुमाइंदों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि एनडीए जो है वो मर सा गया था, आईसीयू में चला गया था, और इंडिया के डर से एनडीए फिर से आ गया है। मतलब दोनों एक दूसरे को डर के बारे में देखिए, इंडिया आप जानते हैं कि इंडिया की डिनोट करके क्या निकालते हैं, सब बता दिया है। एक एक्रोनिम के तहत इसको इंडिया कहे जाते, ये एक्रोनिम है। देखिए सारे विपक्ष सबको लगा कि इस समय जो मोदी और साकी जो जगरनाट चलते हैं हिंदुस्तान में, जो त्राही त्राही मचा चुके हैं, सबको रुकने के लिए अकेले दम पे ये रुक नहीं पाएंगे, इसलिए सबको एकजुट होने जरूरी है। ये अब जरूर कह सकते, ये जरूरी है सबको एकजुट होना, एकजुट रहना। समुंदर में आप देखे हैं कि जब तीमी मछली गुजारते हैं तो छोटे छोटे जितने मछली होते हैं सब एकजुट होकर तीमी मछली की आकार धारण कर लेते हैं बचने के लिए, क्योंकि तीमी को ये लगे कि एकजुट होने से ये इसका भी ताकत बढ़ जाएगी। तो तीमी क्या करते हैं, चलते चलते सामने तो आते हैं, लेकिन तीमी को ये लगता है ये भी एक दूसरे किस्म के तीमी है, वो भाग जाते बिना टुकराए हुए। तो इंडिया को ये भी लगेगा अगले दिन कि ये नया इंडिया हमसे टकराने में काफ़ी ताकतवर है, तो सीधे रास्ता अपनाएंगे, ये भी तो हो सकता। ये मजबूरी है, जरूर मजबूरी है। मजबूरी तो पॉलिटिक्स में तो मजबूरी जरूर रहते हैं, कॉम्प्रोमाइज और मजबूरी जरूर है। ये तो पॉलिटिक्स की नियमों के अंदर होते हैं। पर इसमें कोई मतलब आचराज होने की कोई बात नहीं है। तो पॉलिटिक्स में कभी कभी ईगोस को स्वॉलो करना होता है। ईगो जब ईगो आता है तो ईगो को साइड में करना पड़ता है एक साथ होने के लिए, नहीं तो मुश्किल है एक साथ होना। लेकिन क्या इंडिया जो बना है INDIA, क्या ये बहुत देर हो गई इसको, क्योंकि सिर्फ 6-7 महीने बचे? देखिए एक चीज़ मैडम, इंडिया के बारे में आप जितना चिंता कर रहे हैं, इसमें मुझे जरूर ये मालूम हो रहा है कि इंडिया की ताकत सही महीनों में इस कगार पर आप पहुंचे कि आप सब चिंता में पड़ गए हैं। मतलब चर्चा कर रहे हैं, चिंता मतलब चर्चा कर रहे हैं, मतलब चिंतन कर रहे हैं। ऑफ कोर्स ये तो कह रहे हैं, अच्छा लगता है कि मतलब जिस मकसद को सामने रखते हुए ये इंडिया की बात कहे गए हैं, चाहे वो पटना हो या बेंगलुरु में हो, ये बाकायदा इसको लेकर सारे हिंदुस्तान में चर्चा तो शुरू हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि अगले दिन की इसका भविष्य उज्जवल है।